वेलकम बैक टू हिडन पैनल्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई और जबरदस्त सीरीज टूम रेडर किंग। अगर आपने सोलो लेवलिंग एंजॉय किया था तो ये कहानी भी आपको शुरुआत से ही हुक कर देगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 को। कहानी की शुरुआत में हमें एक डेंजरस टूम दिखाया जाता है। चारों तरफ सिर्फ डेड बॉडीज पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ देर पहले ही कोई भयानक लड़ाई हुई हो। पूरी टीम में सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा है और उसका नाम है जोहियन। लेकिन उसके सामने खड़ा है एक जायंट स्नेक मॉन्स्टर जो बिना एक सेकंड गवाए उस पर डायरेक्ट अटैक कर देता है। लेकिन जून बिना डरे अपनी स्वॉर्ड से काउंटर अटैक कर देता है, पर मॉन्स्टर उसकी स्वॉर्ड को सीधे अपने दांतों से पकड़ लेता है। जून पूरी ताकत लगाकर अपनी स्वॉर्ड छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर की ताकत उसके मुकाबले कहीं ज्यादा थी। अगले ही पल वो जायंट स्नेक अपनी विशाल पूंछ से जून को जोरदार टक्कर मार देता है, जिस वजह से वो कई मीटर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन जून हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत उठता है और दोबारा मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। इस बार जैसे ही मॉन्स्टर हमला करता है, जून सही टाइम पर बच जाता है और मॉन्स्टर का सिर दीवार में फंस जाता है। यही मौका था। जून अपनी पूरी ताकत लगाकर स्वॉर्ड सीधे मॉन्स्टर के सिर में घुसा देता है। इतना ही नहीं, वो अपनी लाइटनिंग पावर भी उसके शरीर के अंदर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड इस बार भी उसका साथ नहीं देती। क्रैक, स्वॉर्ड बीच से टूट जाती है और उसी झटके से जून हवा में उछल जाता है। मॉन्स्टर इस मौके का फायदा उठाता है और उसकी एक टांग को अपने मुंह में दबोच लेता है। दर्द से तड़पने के बावजूद जून हार नहीं मानता। वो टूटी हुई स्वॉर्ड उठाता है और पूरी ताकत से मॉन्स्टर की आंख में घोंप देता है। मॉन्स्टर दर्द से जोरदार चीख मारता है, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो जून को हवा में उछाल देता है और अगले ही पल उसकी दोनों टांगों को अपने मुंह में दबाकर बुरी तरह चबा डालता है। अब जून पूरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा था। मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, जैसे अगले ही पल उसे जिंदा निगल जाएगा। लेकिन जून अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस तरह नहीं मर सकता, और फिर गुस्से में एक ही नाम लेता है, ताइजून। हरामखोर, ये सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहां ताइजून ने जून और उसकी पूरी टीम को इस मिशन पर भेजा था। उसने वादा किया था कि मिशन पूरा होते ही सबको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन असल में ये पूरा मिशन सिर्फ एक सुसाइड ट्रैप था। उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी थी और अब जून भी मौत के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसे लग रहा था कि अब उसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी जैसे ही स्नेक मॉन्स्टर आखिरी हमला करने आगे बढ़ता है, अचानक जून को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अरे, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जून हैरानी से ऊपर देखता है और अगले ही पल उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि पूरा टाइम जैसे एकदम फ्रीज हो चुका था। वो जायंट स्नेक मॉन्स्टर बिल्कुल वही रुक गया था, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को पॉज कर दिया हो। जून कुछ समझ पाता उससे पहले वही आवाज दोबारा सुनाई देती है। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? जून इधर उधर देखने लगता है और फिर कहता है, मैंने बहुत से रेलिक्स देखे हैं जो इंसानों से बात कर सकते हैं। अगर तुम सच में इतने पावरफुल हो तो पहले इस मॉन्स्टर को यहाँ से हटाओ और मेरी जान बचाओ। ये सुनते ही वो आवाज हल्का सा हंसने लगती है, फिर कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ से हटा भी दूं तो तुम बच जाओगे? जरा अपनी हालत तो देखो, तुम्हारा आधा शरीर खत्म हो चुका है, तुम बस किसी तरह जिंदा हो। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। कुछ पल की चुप्पी के बाद वो फिर बोलती है, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें टैलेंट बहुत है, लेकिन अफसोस तुम गलत टाइम में पैदा हुए हो और अब बिना किसी मतलब के मरने वाले हो। ये सुनकर जून गुस्से से चिल्लाता है, चुप रहो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये जिंदगी अपनी मर्जी से चुनी थी? ये सब उस ताइजून की वजह से हुआ है और अगर मुझे एक मौका मिला तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। जून की बात सुनकर वो आवाज फिर से मुस्कुराती है, दिलचस्प, तुम सच में बाकी इंसानों से अलग हो। तुम्हारे जैसे टैलेंट को यहाँ मरने देना सच में बहुत बड़ा वेस्ट होगा। इतना कहते ही अचानक जून के सामने एक तेज रोशनी दिखाई देने लगती है। उस रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक 4 आंखों वाला रहस्यमयी क्रो बाहर आता है। वो क्रो सीधे जून की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देता हूँ, जाओ और असली किंग के थ्रोन को हासिल करके दिखाओ। अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर कितना आगे जा सकते हो। और अगले ही पल एक जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक जून के शरीर पर गिरती है। पूरा टूम तेज रोशनी से भर जाता है। कुछ सेकंड बाद जून के दोनों पैर वापस हील हो जाते हैं। जून को होश आता है। जून खुद से कहता है, अगर मेरी मदद कोई ईगल करता तो शायद मैं मान भी लेता, लेकिन एक क्रो ने मेरी जान बचाई और उसकी पावर देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हीरो ग्रेड नहीं बल्कि गॉड लेवल रेलिक हो। जून तभी देखता है कि उसके दोनों पैर ठीक हो गए हैं और उसके बाकी घाव भी हील हो गए थे और इस समय वो एक पुलिस स्टेशन में बैठा था। उसके साइड में एक लड़का अपनी माँ के साथ बैठा था जो जून पर चिल्लाई जा रही थी। जून को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। तभी एक पुलिस ऑफिसर थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, अरे भाई, कहाँ खो गए? जल्दी अपना नाम बताओ, हमें भी घर जाना है। न्यू ईयर के दिन भी ड्यूटी करनी पड़ रही है। देखते हैं 2025 कैसा जाता है। 2025, बस यही सुनते ही जून शॉक जाता है। वो तुरंत सामने टंगे हुए कैलेंडर की तरफ देखता है कि अभी 2025 चल रहा है, जबकि 2025 बीते हुए तो 15 साल हो चुके हैं। रुको, ये सच नहीं हो सकता। मैं 15 साल पास्ट में कैसे आ गया? अब उसे उस क्रो की सारी बातें याद आने लगती है। उस क्रो ने उसे सिर्फ नई जिंदगी ही नहीं दी बल्कि टाइम भी रिवर्स कर दिया। ये सोचकर जून के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। तभी सामने बैठी महिला जून पर चिल्लाने लगती है, हंस किस बात पर रहे हो? महिला के बगल में बैठे लड़के को देखते ही जून को सब कुछ याद आ जाता है।
है। यही वो दिन था जब 15 साल पहले इस लड़के ने उससे पहले लड़ाई शुरू की थी। जूहन ने सिर्फ उसे धक्का दिया था, लेकिन उसकी माँ उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले आई थी। जूहन को याद आता है कि पिछली टाइमलाइन में उसने जेल जाने के डर से सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांग ली थी, क्योंकि उस समय उसके पास न पैसे थे और न ही कोई पावर। तभी वो महिला गुस्से में जूहन को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जूहन बीच में ही उसका हाथ पकड़ लेता है। पूरा पुलिस स्टेशन एक पल के लिए साइलेंट हो जाता है। जूहन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जरा काम डाउन, फाइट तुम्हारे बेटे ने स्टार्ट की थी और ऊपर से तुम इतना बड़ा सेटलमेंट मांग रही हो। सच कहूं, तुम जैसी ग्रीडी वुमन मैंने आज तक नहीं देखी। ये सुनते ही महिला का बेटा गुस्सा हो जाता है। वो सीधे जूहन पर हमला कर देता है, लेकिन जूहन सिर्फ एक मूव में उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। लड़का दर्द से चीखने लगता है। जूहन अपने हाथों की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, मेरी बॉडी पहले से कितनी हल्की लग रही है। शायद अभी तक मुझे रेलिक डाइजेस्ट नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरे पास फ्यूचर की सारी मेमोरीज और कॉम्बैट स्किल्स अभी भी मौजूद है। जूहन के चेहरे पर फिर हल्की सी स्माइल आ जाती है। लेकिन जूहन ने पुलिस के सामने इस लड़के को पीट दिया था, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। वो महिला चिल्लाते हुए कहती है कि अब तो तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड पक्का बन के रहेगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जूहन के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कुछ ही दिनों बाद इस दुनिया के सारे रूल्स बदलने वाले हैं। जब रेलिक्स इस दुनिया में आएंगे, तब कानून और रिकॉर्ड जैसी चीजों की कोई कीमत नहीं बचेगी। साल 2025 में पूरी दुनिया भयानक अर्थक्वेक से हिल गई थी और उन्हीं अर्थक्वेक्स के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहस्यमयी टुम्स दिखाई देने लगे। इन टुम्स के अंदर छिपे हुए थे रेलिक्स, ऐसे रेलिक्स जिनके बारे में लोग सिर्फ मिथोलॉजी, लेजेंड्स और फेरी टेल्स में ही सुनते आए थे। कहा जाता था कि हर लेजेंड के पीछे कोई न कोई सच्चाई जरूर छिपी होती है, और यही बात यहाँ सच साबित हुई। उन रेलिक के अंदर स्पेशल पावर थी, और जिस किसी इंसान को कोई रेलिक मिलता तो उसके साथ उसे एक स्पेशल एबिलिटी भी मिल जाती। फिर क्या था, पूरी दुनिया में लोग रेलिक्स को ढूंढने के लिए टुम्स के अंदर उतरने लगे। जून भी उन्हीं लोगों में से एक था, लेकिन उसकी किस्मत बाकी लोगों से कहीं ज्यादा अच्छी निकली। उसे एक बेहद रेयर आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक मिला। इस रेलिक की वजह से उसे टुम्स, रेलिक्स और एंशिएंट सिविलाइजेशंस की ऐसी नॉलेज मिली जो किसी और इंसान के पास नहीं थी। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, लेकिन प्राइवेट कंपनीज ने सारे टुम्स पर कब्जा करना शुरू कर दिया और वो बाकी लोगों को अंदर जाने से रोकने लगे ताकि वो खुद अंदर के रेलिक्स को हासिल कर सके। और उन सब में सबसे ताकतवर थी TKBM कंपनी। इस कंपनी का चेयरमैन था ताइजून केवोन। जब ताइजून को जूहन की एबिलिटी के बारे में पता चला तो उसने जूहन को अपने लिए काम करने का ऑफर दिया। फिर उसने जूहन से सारे बुरे काम करवाए, उससे स्मगलिंग करवाई गई, चोरियां करवाई और यहाँ तक उसने गवर्नमेंट टुम्स में भी चोरी की। जूहन ने सालों तक ताइजून के लिए हर गंदा काम किया। इससे ताइजून दौलत और रुतबा बटोरता गया। पास्ट में एक दिन दो लोग जूहन के बारे में बात कर रहे थे कि ये कैसे एक फ्रॉड आदमी के लिए काम कर रहा है। अगर इसका फिर से जन्म होता तो क्या तब भी ये यही बुरा काम करता। जूहन मन में सोचता है, हाँ, मैं ताइजून का डॉग बनकर उसके लिए काम करता रहा और हर एक इंसल्ट और ह्यूमिलेशन को सहता रहा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन आखिर में ताइजून ने उसी को मरने के लिए छोड़ दिया। जूहन खुद से कहता है कि अब मैं लड़ सकता हूँ। टाइम में वापस आने के बाद जूहन को अपने सारे रेलिक्स फिर से ढूंढने होंगे। वो यही सब सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक चमकदार सिस्टम विंडो खुल जाती है। जूहन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है। जूहन सोचता है कि ये भी उस मिस्टीरियस क्रो का ही काम होगा। तब जोहियोन चीखते हुए उस क्रो को सामने आने के लिए कहता है, पर तभी सिस्टम का पहला क्वेस्ट उसके सामने पॉपअप होता है। क्वेस्ट, अपने 1 मीटर के रेडियस के अंदर मौजूद हर चीज को डिटेक्ट करो। इसके साथ ही उसे अपनी करंट रैंक भी दिखाई देती है, F रैंक। तभी जूहन उस स्क्रीन को मुक्का मारता है और कहता है कि क्या अब मेरी जिंदगी एक गेम बन गई है। तभी दूसरा क्वेस्ट सामने आ जाता है, असली टूम रेडर किंग बनने के लिए अपनी 4 हिडन एबिलिटीज को अनलॉक करो। तभी एक पुलिस वाला जूहन से कहता है, भाई तुम जरा धीरे बात करोगे। यानी कि ये सिस्टम विंडो जूहन के अलावा और किसी को नहीं दिख रही थी। जूहन बिना देर किए अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। जूहन को महसूस होता है कि 1 मीटर के रेडियस में वो सब कुछ बड़ी आसानी से देख पा रहा था। ये देखकर जूहन तुरंत समझ जाता है कि उसका पुराना आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक अभी भी उसके अंदर मौजूद है। मतलब टाइम रिग्रेशन के बाद भी उसकी कुछ पावर्स गायब नहीं हुई थी। फिर जूहन सोचने लगता है, अगर ये पहली एबिलिटी है तो बाकी 3 एबिलिटीज क्या होंगी। जूहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उस क्रो का असली मोटिव क्या है, क्योंकि उसकी जानकारी के मुताबिक कोई भी रेलिक्स बिना किसी मतलब के इंसानों की मदद कभी नहीं करते। तभी एक शख्स जूहन को जमानत पर छुड़वा देता है और इस शख्स का नाम है डिटेक्टिव किम। बचपन में जब जूहन अनाथ हो गया था तब उसी ने उसकी देखभाल की थी। जूहन उसे अपने परिवार की तरह मानता है। जूहन किम से पूछता है कि क्या हाल ही में कोई अजीब इंसिडेंट हुआ है, जैसे किसी इंसान के पास अचानक सुपर पावर आ गई हो या फिर कहीं कोई मिस्टीरियस रूइंस दिखाई दिए हो। किम कुछ सेकंड तक उसे अजीब नजरों से देखता है, फिर हंसते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो। रियल लाइफ में सुपर पावर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। लगता है जेल में बैठकर दिमाग ज्यादा चलने लगा है। ये सुनते ही जूहन मन में ही मुस्कुरा देता है। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि अभी तक रेलिक्स इस दुनिया में आए ही नहीं है। फिर किम उसे घर जाने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जूहन मन में सोचता है कि टुम्स खुलने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर मुझे मेरा फ्यूचर बदलना है तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट रेलिक्स अपने हाथ में लेने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की है। फ्यूचर में सबसे पहले टुम्स यूरोप और अमेरिका में खुलने वाले थे।
और वहाँ जाने के लिए जून को पैसे चाहिए हैं। तब जून जैसे ही एक गली के अंदर जाता है, वैसे ही उसके सामने कुछ लोकल गैंगस्टर्स आ जाते हैं। उन्हें देखते ही जून मन में कहता है कि लगता है मेरे पैसों का इंतजाम खुद चलकर मेरे पास आया है। उसके सामने पार्क नाम का एक आदमी था जो एक लोकल गैंगस्टर है और अपनी सिस्टर क्याजू के साथ एक दुकान चलाता है। जून पैसों के लिए इनके यहाँ पार्ट टाइम जॉब किया करता था। वो इनके यहाँ कुत्तों की तरह काम करता था और ये उसे पीटा भी करते थे। एक आदमी अब जून को पीटने उसके पास आता है और वो उसका कान पकड़ लेता है तो जून उसे एक चाटा मार के जमीन पर गिरा देता है। जून इनसे कहता है कि अपने बॉस से जाकर कह देना कि मैंने उनका काम छोड़ दिया है तो मेरे सारे पैसे ब्याज के साथ मुझे दे दे। ये सुन पार्क जून को मारने आता है तो जून उसे मुक्का मार के हवा में उड़ा देता है और बुरी तरह से पिटाई कर देता है, जो देख बाकी 3 लड़के एक साथ जून पर हमला करते हैं। पर जून बड़े आराम से उन तीनों की धुलाई लगा देता है। आखिर जून के पास 15 साल का कॉम्बैट एक्सपीरियंस था, हालांकि उसका शरीर अभी पहले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तभी पार्क गुस्से में एक पुराना डैगर निकाल लेता है। उसे देखते ही उसका एक साथी घबराकर चिल्लाता है, रुको पार्क, इसका इस्तेमाल मत करो। अगर जून जख्मी हो गया या मर गया तो उसका अंजाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन पार्क गुस्से में किसी की एक नहीं सुनता। उसी वक्त जून की नजर उस डैगर पर पड़ती है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है। रुको, ये कोई साधारण डैगर नहीं, ये तो एक रेलिक है। मतलब कुछ रेलिक्स टूम्स के खुलने से पहले ही इंसानों के बीच छिपे हुए थे। पार्क रेलिक डैगर लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन जून के चेहरे पर एक क्रेजी सी स्माइल थी। वो मन में सोचता है कि ये रेलिक चाहे कहीं से भी आया हो, अब ये मेरा है। और इसी धमाकेदार क्लिफहैंगर के साथ खत्म होता है टूम रेडर किंग एपिसोड 1। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आप एपिसोड 2 भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसी ही एनिमे एक्सप्लेनेशंस पसंद है तो हिडन पैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस न हो। मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 2 के साथ। लेट्स डू इट अगेन।